बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं अली रज़ा अश्तर फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। चंद मारूज़ात और हालात हाज़िरा पर इस वक्त जो हिंदुस्तान का माहौल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो अभी अभी एक शैतान के जो बड़ी तेज़ी से मशहूर हुआ, जिसको वसीम रिज़वी कहा जाता है, जिसने कुरान के ख़िलाफ़, अल्लाह की पाक व पाकीज़ा किताब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और 26 आयात को हटाने के लिए उसने कोर्ट में आवाज़ बुलंद की, लेकिन उसका जवाब उसको मिल गया। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाकर उसके ऊपर ज़ोरदार तमाचा लगाया, जो उसके लिए शर्मनाक मौका था। लेकिन हाल ही में एक और ऐसा शैतान है जो बड़ी तेज़ी से उभरा है। देखिए, अब मुझे नहीं मालूम इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मन इस्लाम का इसके पीछे हाथ है और दुश्मन हिंदुस्तान का इसके पीछे हाथ है, जो ये चाहता है कि हिंदुस्तान का माहौल, हिंदुस्तान की शांति ख़त्म हो जाए, हिंदुस्तान का अमन ख़त्म हो जाए। ये उन लोगों की साजिश है और उन्होंने ये किया कि सबसे पहले वसीम को तैयार किया और उन्होंने कहा कि वो किताब की जिसमें कोई शक नहीं है, ला रैबा फी किताब की जिसमें कोई शक नहीं है, उस किताब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। और जब यह आवाज़ उठाई जाएगी, चूँकि वसीम रिज़वी मज़हब तशय्यो और शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा दुश्मन ये चाहता था कि हिंदुस्तान का माहौल शिया सुन्नी के दरमियान फ़साद बर्पा करके ख़राब किया जाए। लेकिन उसका जवाब दुश्मनों को मिल चुका और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको ज़ोरदार तमाचा पड़ा कि आपस में शिया सुन्नी में कोई फ़साद नहीं हुआ, लिहाजा उनका हरबा, उनकी साजिश फ़ेल हो गई। अब दूसरी साजिश जो बन के इस हिंदुस्तान में फिर से सामने आ गई है, वो है, आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी वायरल हुई है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर देखिएगा। मैं स्क्रीन पे वो वीडियो नहीं दिखा सकता कि जहाँ पर उन्होंने ये अपने तकरीर में, अपने लेक्चर में कुरान के ख़िलाफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नाऊज़ु बिल्लाह कुरान गुंडों की किताब बनाकर भेजा गया। और वो अपना जो उनका क्या है, कोई गुंडों की किताब है, ये कुरान नाम की उसे लेकर आएगा। दूसरी जगहों पर उन्होंने इस्तेमाल किया कि रसूल इस्लाम नाऊज़ु बिल्लाह, ये रसूल इस्लाम के शान के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सारे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। नरसिंह आनंद सरस्वती जी ये सबसे पहले सियासत से भी मुताल्लिक़ थे और सियासत से ताल्लुक़ होने के बाद ये इस मैदान में आए और जब इनका कहीं भी इनकी दाल नहीं गली तो ये एक मंदिर के पुजारी बन गए और मंदिर के पुजारी बनने के बाद इन्होंने फिर ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले इस्तेमाल करने शुरू किए कि जो फसाद की तरफ लोगों को वरगला रहे हों। हिंदू भाइयों को, वो भोले भाले हिंदू भाई कि जो आपसी इख्तलाफ को जानते तक नहीं हैं, उनको उभार रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को कत्ल करो, मुसलमान कभी भी सही नहीं रहे, इन्होंने हम पर जुल्म किया और तरह तरह की बनी हुई गढ़ी कहानियाँ इन्होंने अपने फॉलोवर्स को, अपने लोगों को इन्होंने सुनाया है और लोगों को वरगला रहे हैं, गोया कि हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब फिर से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ख़ास बात की तरफ आपको इशारा करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में एक ऐसा रसूल का चाहने वाला, एक ऐसा बाशिंदा, एक ऐसा इंसान सामने आया है जिसका नाम मुफ्ती सलमान अज़हरी हैं। इन्होंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया नरसिंह आनंद सरस्वती को कि आप अगर ये कहते हैं कि कुरान गुंडों की किताब है या रसूल की ज़ात ये अरब के माहौल में चोरी चमारी के लिए आई थी और वगैरह वगैरह जो उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि जो चाहे जब चाहें ये पुजारी मुझसे आके मुबाहिला कर ले। उन्होंने कहा कि जिस तरीक़े से रसूल और आले रसूल मुबाहिले के मैदान में दीन इस्लाम को बचाने के लिए आए थे, उसकी सदाकत को बचाने के लिए आए थे, वैसे ही अब मैं भी करूँगा और
اس پجاری کو میرے ساتھ مباہلے میں آنا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اس پجاری کے سوال کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ویڈیو جو اس کو جواب انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو یوم بدر، یوم الفرقان، انگریزی تاریخ کے مطابق 30 اپریل 2021 کو جمعہ کا دن آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا ہے، اس میں تاریخ اور ڈیٹ بھی بتایا ہے۔ اسی سال انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ یوم بدر، اسی دن رام لیلا میدان دہلی میں مباہلہ ہوگا، جہاں پر مفتی سلمان اظہری بھی ہوں گے اور جہاں پر نرسنگ آنند سرسوتی بھی ہوں گے۔ دونوں کے درمیان مباہلہ ہوگا، دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور اپنے بھگوان اور اپنے پروردگار سے لعنت کی درخواست کریں گے۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی اور اللہ اس کو سزا دے گا، عذاب نازل کرے گا، ایسا مفتی صاحب نے کہا ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اس لیے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوگی۔ جو بھی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ نیست و نابود ہو کر جائے گا۔